एजुकेशन हब विथ नीतीश में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव का मध्यकालीन भारत का सीरीज। आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि जिस तरह दिन प्राचीन भारत खत्म होगा उसके बाद मध्यकालीन भारत चलेगा और एक तरफ से एक चैप्टर मध्यकालीन भारत का चलता है, एक चैप्टर पॉलिटी का चलता है। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें और लूसेंट ऑब्जेक्टिव को कवर कर लें ताकि आने वाले दरोगा का जो भी एग्जाम होगा प्री में 60 क्वेश्चन लूसेंट ऑब्जेक्टिव से रहेगा। आप लोग को नहीं विश्वास होगा तो आप कोई भी दरोगा का प्रीवियस उठाकर और लूसेंट ऑब्जेक्टिव एक बार पढ़कर मिला लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से 1216 ईसा पूर्व। दूसरा दक्षिण भारत चोल साम्राज्य व अन्य। चलिए, ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता रविकीर्ति किस चालुक शासक का दरबारी कवि था? तो पुलकेशिन द्वितीय का। प्राचीनतम चालुक का मूल शाखा क्या है? बतापी, बादामी और कर्नाटक। पूर्वी चालुक बेंगी आंध्र प्रदेश, पश्चिमी चालुक कल्याणी कर्नाटक। ये जो था राजवंश और इनका राजधानी था। राज और संस्थापक बतापी के चालुक मूल चालुक्य के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। बेगी के चालुक पूर्व चालुक का कुवज विष्णुवर्धन थे। कल्याणी के चालुक पश्चिमी चालुक का तैलभ द्वितीय थे। कांची के पल्लव का सिंह विष्णु थे। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक शासक को है? तो पुलकेशिन प्रथम को है। किस चालुक शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? तो ये थे पुलकेशिन द्वितीय। चालुक और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर बतापी पर कब्जा कर लिया तथा बतापी कोंडा बतापी का विजेता की उपाधि धारण की? नरसिंह वर्मन प्रथम मामल। किस चालुक शासक ने देड़, चोल व पांडु को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों, बंगाल के खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? विक्रमादित्य प्रथम को। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो राजेंद्र प्रथम थे। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूट ने। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजा राज प्रथम ने। चालुक वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरई में। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो चोल ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया? चालुक ने। पल्लवों को एक आसमीय रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। महाबलीपुरम जो एक मुखनगर है वह कला के किन शासकों को दर्शाता है? पल्लवों की। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। चोल साम्राज्य राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म को। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना को सर्वोच्च स्थापित किया? राजा राज प्रथम। रविकीर्ति द्वारा निर्मित जितेंद्र मंदिर, मेगुली मंदिर, ऐहोल का संबंध है जैन धर्म से। ऐहोल का लाडखा मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य को। पापनाथ का मंदिर पट्टकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? तो बतापी के चालुक ने। मत विलास प्रशासन नाटक रचयिता कौन है? तो महेंद्र वर्मन प्रथम है। विचित्र चित्त, मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? महेंद्र वर्मन द्वितीय थे। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? तो पल्लव में। अब आइए मंदिर निर्माण शैली और प्रतिपादक। महेंद्र वर्मन शैली के प्रतिपादक महेंद्र वर्मन प्रथम थे। मामल शैली के प्रतिपादक नरसिंह वर्मन प्रथम थे। राजसिंह शैली के प्रतिपादक नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। अपराजित शैली के प्रतिपादक नंदी वर्मन थे। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? महाबलीपुरम का। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल की। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसने भरतनाट्यम शिल्प कला है में स्थित है चिदम्बरम में। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? तैलभ द्वितीय को। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में एलोरा का चौथित गुफा मंदिर
700 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व एवं के बीच बनाया गया। 3 मुद्रा वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, कौन सी गुफा में है? तो एलिफेंटा गुफा में। हेनसांग ने कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम। राष्ट्र प्रांत को राष्ट्रिक कहा जाता है, विषय जिला को विसिक कहा जाता है, कोटम तालुका को देशाधिक कहा जाता है, ग्राम को ग्राम भोजक कहा जाता है। आलवरो वैष्णव संतों एवं नैनारो अडियारो शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय आरंभ हुआ? तो पल्लव का। महाभारत का भारत बेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? पेरो ने दिविनार से। मामलापुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सब पैगोडा का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन प्रथम। मामल में किस मंदिर को राजसिंहेश्वर राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? कांची का कैलाशनाथ मंदिर। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम। 8वीं सदी में प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोस्ट्रियन प्रास्पियों को शरण की जो पारसियों ईरान के समुद्र में फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिम भारत पहुंचे थे? राष्ट्रकूटों ने। बेंगी के चालुक्य राज का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? राजेंद्र तृतीय ने, कुतुंगलु चोल प्रथम ने। चालुक्य विक्रम संबंध का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य शिक्ष ने। विक्रमाचरित का रचयिता बिलहन एवं मिताक्षरा की रचना कर विज्ञानेश्वर के संरक्षक थे विक्रमादित्य शिक्ष। मिताक्षरा की विषय वस्तु थे हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। गोपुरम मुखद्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? कांची का कैलाशनाथ मंदिर। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेखों किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक में। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल से ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं? चोल। दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोल का राज किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट, ढक्कन के कुछ भाग। चोल शासकों के समय से बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई थी नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न में से ग्रामीण सभाएं से। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? कृष्ण तृतीय ने। बेनी में यात्री मार्को पोलो 1288 से 93 के पांड्यराज के प्रमण के समय वहाँ का शासक था मायमार कुलशेखर। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। किसने मालखेत के राष्ट्रकूट राज की राजधानी बनाई? अमोघ वर्ष। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की? कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान कहलाता था राष्ट्रपति। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट का। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं थे? सायन। ग्रंथकार और ग्रंथ। पंप के आदि पुराण, पौन के शांति पुराण, रत्न के अजित पुराण, शकटायन के अमोघ वीरति। राष्ट्रकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं एलोरा और एलिफेंटा से। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं एलोरा में। बम्बई में 6 मील दूर धारापुरी धारानगरी में स्थित गुफाएं कौन सा है? तो एलिफेंटा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से दोनों कथन सही है। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हलेबीडी और बेलोर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया? बेंगी के चालुक्य द्वारा। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाएं देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव दी गई? विजयालय को। सुरांतवृत करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण किया? राजेंद्र तृतीय।
कुलोत्तुंग चोल प्रथम ने। पेरियापुरम, सेकिकलार, बीरसोलियम, बुधमूर्ति, कार्तिकपुरम, जयगोंद। चोल राज की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयालय। चोल राज का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? पल्लव का। पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज की स्थापना कब की थी? 846 ईस्वी में। कील चोल शासक के चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था परांतक फर्स्ट ने। अभिलेखों की ऐतिहासिक प्राकलन के समय प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राजा राज प्रथम ने। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? राजा राज प्रथम ने। राजा राज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों में मुक्ति मोक्लम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? तो पोल राजधानी किसे बनाया गया? पोलरुआ को। चोल की पहली सामुद्रिक विजय, श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? राजा राज प्रथम को। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजय को समापन मालदीव द्वीप समूह के विजय से किया? राजा राज प्रथम ने। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी पूर्व भू राजस्व को निर्धारण के लिए भूमि सर्वेक्षण कराया? राजा राज प्रथम ने। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिण भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? राजेंद्र प्रथम ने। किसने चिदम्बरम के निकट गैगोकोंड चोलपुरम बसाया और उसने अपनी राजधानी बनाई? राजेंद्र प्रथम ने। किसने कलिंग, ओह तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो कि तमिल प्रदेशों में किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था और साथ ही इसे ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर में ही दक्षिण के विजित किया जा सकता है, दक्षिण से में उत्तर की नहीं? राजेंद्र प्रथम ने। किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोत्तंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य भारत द्वीपों का अधिकार कर लिया? राजेंद्र प्रथम ने। किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों को एक शिष्टमंडल चीन भेजा? कुलोत्तुंग चोल प्रथम ने। अब आइए, पेरुंदपुरम जो थे उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग, सिरुतरम जो थे निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग, ओलेनाक एकम जो थे मुख्य सचिव थे, विद्याधिकारी जो थे प्रेषण लिपिक थे। अब आइए, चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन और समतुल्य। मंडलम जो था वो प्रांत था, मलनाडु कोटम जो था कमिश्नरी था, नाडु जो था उसको जिला कहते थे, कुरम को ग्राम समूह कहते थे, ऊर्जर जो था ग्राम समान ग्राम की सभा दूसरा सभा महासभा, प्रेगुरी जो था चंद्रमंगलम ग्राम ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव की सभा, नगरम जो था नगर के व्यापारियों की सभा, पुग जो था शिल्पियों की सभा। महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता है बरियम। कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यकारिणी प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरू से। चोल काल में कंडिमे का क्या अर्थ है? भूराजस्व लगान। चोल काल में नौसेना का सार्वत्रिक विकास किसके समय हुआ था? राजेंद्र प्रथम के समय। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा में कौन सी उपाधि दी जाती थी? क्षत्रिय शिखामणि। पर्याय का अर्थ है अछूत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजो। चोल काल में राज के स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी प्रभुमान्यम। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? लोक महादेवी। चीन में व्यापारियों दूत भेजने वाले चोल सम्राट थे राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कुलोत्तुंग चोल प्रथम। नानादेशनियम क्या था? दूर के प्रदेशों में विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। प्रसिद्ध कलावती फॉर्चून ने किसके बारे में कहा कि उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया? चोल स्थापत्य कला। तंजौर का बृहदेश्वर राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव का। गंगी
डोचोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ? तो राजेंद्र प्रथम का। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है तो जयगोंदर नहीं है। कुबन कम्बन, रामायण रामायत्रम, कंडम ओडकम, पिलई तामिल, पुलगेंद नल बेम्बा किसने त्रिग्राथ द्वीप का ऋग्वेद पट्टिका की रचना की? तो वेंकट माधव ने। आइए राजवंश और राज्य क्षेत्र। काकतीय वरंगल आंध्र प्रदेश, यादव देवागिरी महाराष्ट्र में, होयसल दार समुद्र कर्नाटक में और शिलाहार कोकण महाराष्ट्र में। राजवंश और वास्तविक संस्थापक। काकतीय वंश के संस्थापक पोलराज द्वितीय थे। यादव वंश के भिल्लम पंचम थे। होयसाल वंश के बिटिकम विष्णुवर्धन थे। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? काकतीय की। प्रसिद्ध चोल शासक राजा राज प्रथम का मूल नाम था अरिमोलिनी बर्मन। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका के पूर्व स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? कोलोतुंग फर्स्ट ने। यह था मेरा वीडियो जो कि मध्यकालीन भारत से था। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन था, इसलिए वीडियो लंबा हो गया। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें ताकि जो भी महत्वपूर्ण वीडियो हो आप तक पहुंच जाए। मेरा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग जाकर टेलीग्राम लिंक में जुड़ सकते हैं ताकि आपको कोई भी वीडियो न छूटे। हम जो है प्राचीन भारत ख़त्म कर दिए हैं, प्राचीन भारत का प्लेलिस्ट बना दिए हैं। अब जो है मध्यकालीन भारत चल रहा है और उसके बाद एक चैप्टर पॉलिटी का चलता है। जैसे ही मेरा हिस्ट्री ख़त्म होगा हम बीपीएससी में आज तक हिस्ट्री से जितना क्वेश्चन पूछा गया है टोटल का वीडियो लेकर आएंगे और बिहार दरोगा में जितना क्वेश्चन पूछा गया है हिस्ट्री से उसका वीडियो अलग करके लेकर आएंगे ताकि आप लोग को पूरे के पूरे हिस्ट्री क्लियर हो जाए। धन्यवाद, थैंक यू।